हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है मेरी स्कॉर्पियो के लिए। यस, स्कॉर्पियो, माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि के लोग, आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 कैसे रहने वाली है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। कार्ड्स मैंने शफल करके रख दिए हैं, चेक करते हैं वन बाय वन क्या कार्ड्स कहते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स। स्कॉर्पियन मुझे ये बताता है कि आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि समस्याओं का समाधान नहीं है, आप किसी भी टेंशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। टू मच स्ट्रेस इन योर वे एंड लेकिन स्टिल ये कार्ड मुझे ये बताता है कि जितना स्ट्रेस और जितनी टेंशन आप फील कर रहे हो उतनी टेंशन आपके सराउंडिंग में है नहीं। इवन दो आपका सराउंडिंग में सारी टेंशन है, बट स्टिल अगर आप अपने आसपास देखिए तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको केयर करते हैं, जो आपको लव करते हैं, जो आपको पैम्पर करते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन अच्छी चीज़ों को छोड़कर आप सिर्फ बुरी चीज़ों पर फोकस करके बैठे हो कि क्या नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं कि उन चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा ले रहे हो। योर नेक्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ वांड्स, जो कि मुझे ये बताता है इन द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर आप न्यू प्लानिंग्स करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे, करना चाहोगे लव लाइफ पे, कैरियर पे, क्योंकि आप एक नई होप के साथ नई चीज़ों के लिए रेडी हो जाओगे, मतलब नए चेंजेस लाने के लिए, नॉट कि नए पर्सन के लिए। ओके, इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर एक सेलिब्रेशन दिखाई देती है, डेट दिखाई देती है, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी आउटिंग दिखाई देती है। एंड इन द फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर द हाई प्रेस्टेस। तो मुझे ये जो एनर्जी दिखाई देती है वो ऐसी एनर्जी दिखाई देती है, हो सकता है स्कॉर्पियो आप लोग पाइसेस से, कैंसर और स्कॉर्पियो से, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस से, या फिर एरीज, लियो, साथ से डील कर रहे हो आपके पार्टनर। इनमें से कोई हो सकते हैं सन, मून, वीनस राइजिंग साइन में। एंड इन द फर्स्ट वीक आप इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, इस रिश्ते के बारे में बहुत फोकस करने वाले हो। आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं रहा एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। कहीं ना कहीं आप भी इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हो, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हो। लेकिन वहीं इन द सेकेंड वीक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लगाए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको पोस्ट कर दिया या फिर आपको आपसे बात करनी कम कर दी, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, आई नो कि अपने में कमियां निकालने समटाइम मुश्किल हो जाती हैं, बट स्टिल ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। बट मुझे लगता है सेकंड वीक में आप खुद से अप्रोच करना चाहोगे इस रिश्ते को, कि क्यों ना मैं इस रिश्ते में खुद से अप्रोच करूँ, क्यों ना इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग लाऊँ। थर्ड वीक हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ डेट, या फिर अगर अभी तक आपने मीटिंग नहीं की है तो आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और फोर्थ वीक में आप इस सोलमेट कनेक्शन को समझ जाओगे कि ये सोलमेट कनेक्शन है, तो आपके पास अबंडेंस है, आपके पास कैरियर है, आपके पास लव है, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग है। और अगर ये पर्सन नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर अभी तक आप अपने पर्सन को इग्नोर कर रहे थे या फिर आप अपने पर्सन के लिए रेडी नहीं थे, राइट, आपको लगता था कि पहले कैरियर बिल्डअप करना ज़रूरी है, पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि अब आप रेडी हो जाओगे इंटरनली। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप एकदम से कमिट कर दोगे नहीं, लेकिन स्टिल आप इंटरनली उन चीज़ों को समझ जाओगे, उनकी वैल्यू को समझ जाओगे। आपके पार्टनर्स की एनर्जी, डेथ कार्ड, ओ माय गॉड। अगेन मैं यही कहूँगी कि उन्होंने सब कुछ ओवर कर दिया है, या फिर आपको लगता है कि वो अब आपसे बात नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ में ये स्ट्रेस रेस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फोकस आपका कैरियर हो सकता था, आपकी वर्क लाइफ हो सकती थी, आपकी फैमिली हो सकती थी, जिसकी वजह से अभी आपने लव लाइफ पे एक पोज लिया हुआ था और अब मुझे लगता है आपके पार्टनर ने ही आपको डिनाई कर दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। बट स्टिल ये स्ट्रेस ज़्यादा टाइम तक नहीं है, बहुत जल्दी आप इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे। एंड नेक्स्ट कार्ड है द मून, जो कि मुझे ये बताता है कि स्कॉर्पियो हो सकता है आप लोग स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो, या फिर कैंसर से मोस्ट प्रोमिनेंट साइन आ रहे हैं, पाइसेस आ रहे हैं।
एंड द मून मुझे ये बताता है कि आपको लग रहा है कि अब आपका पार्टनर आपसे छूट रहा है, कहीं और जा रहा है। मे बी वो आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि वो किसी और रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आप तो एफर्ट्स लगा नहीं रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ऑलरेडी पूरी तरह से परेशान हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। एंड अब आप इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हो, एफर्ट्स लगाना चाहते हो, लव देना चाहते हो, कोऑपरेट करना चाहते हो, इस रिश्ते को समझना चाहते हो। तो फर्स्ट वीक में आपके पार्टनर इस रिश्ते को ओवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आ गई है, ऐसा आपको फील होता है, या वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इन द थर्ड वीक में मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने अपने चारों ओर बाउंड्री बना ली है कि आप उन्हें डेट के लिए बुलाना चाहोगे, उनसे मिलना चाहोगे, तो भी ये पर्सन रेडी नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन लव नहीं करते, ये जस्ट शो कर रहे हैं ये लव करते हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं, ये आपकी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ये लोग आपकी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। फोर्थ वीक में जहाँ आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, वहीं ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। दैट मीन्स आपसे लव करके इन्हें भी खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, ये आपका सिर्फ लव और अफेक्शन चाहते हैं, आपका कैरियर, आपकी अबंडेंस, आपका और कुछ इनको नहीं चाहिए, इनको सिर्फ आपसे लव चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए। बट आप प्रॉब्लम्स में हैं ऑलरेडी, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली से ज़्यादा आपका कैरियर प्रॉब्लम है, जिसको बिल्डअप करने में आप काफ़ी टाइम से लगे हैं। एंड इस टाइम वो और भी ज़्यादा स्पॉइल हो गया है बिल्डअप होने की बजाय, जो कि मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। आप कमिटमेंट देने की पोजीशन में अभी नहीं है, बिकॉज आपको लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है और आपके पर्सन को आपसे सिर्फ लव चाहिए। हो सकता है फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा खुल के एक्सप्रेस करो, बट आपका पार्टनर तब भी आपसे सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि उसको लगे अभी भी आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो और खुल के अपनी चीज़ों को नहीं बता रहे हो। ओके, तो आपकी रीडिंग इवन दो कि अक्टूबर आपका बर्थडे मंथ है, लेकिन स्टिल मैं कहूँगी कि अक्टूबर मंथ आपके लिए इतना गुड नहीं है। बट स्टिल एक अवेकनिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, जिसमें आपकी एक न्यू अवेकनिंग होगी। न्यू रिश्ते के लिए आप रेडी हो, न्यू रिश्ते के लिए नहीं, एक्चुअली सोलमेट कनेक्शन को समझने के लिए आप तैयार होगे, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वैंड्स, जो मुझे ये बताता है कि आप अपने पार्टनर को प्रपोज करने के लिए रेडी हो रहे हो, आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो, आप उनकी खुशियों के लिए अपने गोल्स को थोड़ा साइड में रखने के लिए तैयार हो रहे हो, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो रहे हो, लव और अबंडेंस अपने पार्टनर पे लुटाने के लिए तैयार हो रहे हो। एंड आप अपने पार्टनर के लिए ओवरऑल बहुत पैशनेट फील करोगे। अगर अब तक आपका फोकस सिर्फ कैरियर था, तो अब आपका फोकस आपका पार्टनर होने वाला है। देखिए, इन द सितंबर में ऐसा था कि इस पर्सन ने आपको बहुत प्रपोज किया, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया, आप साइलेंट हो गए, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे थे, फीलिंग्स को स्टक करके बैठे थे। बट स्टिल आपको पता था कि अगर मैंने इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं दी तो ये रिश्ता टूट के बिखर जाएगा। एंड आपने कोशिश की क्लैरिटी देने की, लेकिन आप नहीं दे पाए एंड एक हैंग्ड पोजीशन में आ गए। देन इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी, कम कर दी, एंड आपको लगा ये पर्सन आपको पूरी तरह से छोड़ के चला जाएगा। तो आपका इस पर्सन के बिना मन नहीं लगा, आपने कैरियर को साइड में रख के इस पे फोकस करना शुरू कर दिया एंड स्पाई करना शुरू कर दिया। और अक्टूबर में आप रेडी हो जाओगे एक्सेप्ट करने के लिए कि हाउ मच यू लव टू योर पर्सन, एंड आप एक्सेप्टेंस लाओगे। चीज़ें पूरी तरह से खुलेंगी नहीं, अभी भी आपके पर्सन को पूरी तरह से आपके मन की बात नहीं पता चलेगी स्कॉर्पियो, बिकॉज आप बहुत ही सीक्रेटिव हो एंड आप बहुत ही सीक्रेट में रखते हो चीज़ों को। बट स्टिल यू आर रेडी, आप रेडी हो रहे हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आप लोग क्रॉस वाउचर्स हैं तो भी, अगर आप लोग क्रॉस वॉचर हैं, सॉरी वाउचर मैं कह रही हूँ, क्रॉस वॉचर हैं, तो भी आपको समझ में आया होगा कि स्कॉर्पियो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, या फिर आप क्या चाहते हैं और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। रेस्ट एनर्जी स्विच कर सकती हैं, ठीक है, जैसे भी आपसे रेजोनेट करें आप उसको ले लीजिए। एंड ये रीडिंग जितनी ज़्यादा इस पर लाइक शेयर कमेंट आएंगे, मैं बोनस रीडिंग उस राशि के लिए लेकर आऊँगी। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।